दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासाधि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव शील भक्ति वेदांत गोसाई महाराज जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र शील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शील भक्ति वेदांत में अपने शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत पद्मनाभ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में यथा योग्य अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत छोटी सी कथा है। इस कथा का संबंध हमारे उस जीवन से है जिस जीवन की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला है। अगर हम सिर्फ आत्मा की बात करें तो हर चर और अचर में ईश्वर के रूप, ईश्वर का गुण आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। परंतु हमें सिर्फ मनुष्य का जन्म क्यों मिला, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे कि हमें मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है। एक बहुत बढ़िया अपना एक मकान बनाया, कोठी बंगला कुछ भी कहे, और एक मित्र को बुलाया और उसको अपना पूरा मकान दिखाया, कैसे 5 स्टार फैसिलिटीज वाला बाथरूम बनाया है, किचन बनाई है, ड्राइंग रूम और सारा। फिर वो अपने कुत्ते को ले गया, पूरा उसको मकान घुमाया और बाथरूम में ले जाके उसको खाने के लिए दे दिया। अपने जो जिसका मकान था उसने अपने आए हुए मित्र को कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं तुम्हारे स्वागत में, चलिए मैं तुम्हें परोसता हूँ। और बाथरूम में टेबल लगा दी, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, कि आप बैठिए और खाइए। तो मित्र वहां खाएगा? नहीं खाएगा। कह रहे कुत्ता तो खाना है। मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है। मनुष्य को पता है खाने की जगह कौन सी है, सोने की जगह कौन सी है, बैठने की जगह कौन सी है, पूजा की जगह कौन सी है। वो उसको विवेक बुद्धि से पता है। क्योंकि हमारे पास विवेक है, इसलिए हमें सूचनाओं के अंदर अंतर करना आता है। ये पूरा जगत ईश्वर की डायरेक्ट ईश्वर की शक्ति से नहीं बना है, ईश्वर की तटस्थ शक्ति से बना है। ईश्वर खुद तो किसी काम में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, उनकी अलग अलग शक्तियां अलग अलग काम करती हैं। तो ऐसे ही ईश्वर की तटस्थ शक्ति से इस जगत का निर्माण हुआ है। और हमने चूंकि माया की ओर देखा तो हम इधर आकर मृत्यु लोक में गिर गए। अरे प्रसाद तो ले लो। चाहे हमारा पुराने जन्मों का पुण्य है जिसको भुगतने, जिसका आनंद लेने आए हैं, चाहे पुराने जन्म के पाप हैं उनको भुगतने के लिए आए हैं, पर किसी न किसी वजह से हम इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। अब हमें ये पता लगा कि पुराने कर्मों की वजह से हम बार बार मृत्यु लोक पर आते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब भी सारे काम मैं कर रहा हूं, मेरी इच्छा से हो रहे हैं, मेरे हिसाब से होने चाहिए, वही तो फिर दोबारा कर रहे हैं। किसी काम को कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ करके करना है। और हम क्या करते हैं? मुझे चाहिए, मेरे लिए, सब मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, सारे रिश्ते भी मेरे हैं, मेरी वजह से सब चल रहा है और सबका फल मुझे मिलना चाहिए। मैं सबकी सेवा करती हूँ, मैं सबके लिए काम करती हूँ। ये जो मैं है, ये अहंकार रूप मैं हमारे अंदर जब तक रहता है तब तक हम जो भी काम करेंगे उसका असर हमें मिलेगा। सोचिए एक ड्राइवर कार चला रहा है और हम पीछे, आप पीछे सवारी के रूप में बैठे हैं और ड्राइवर ने लाल बत्ती पार कर दी, तो ट्रैफिक पुलिस वाला चालान किसका करेगा? सवारी का या ड्राइवर का? ड्राइवर का करेगा, जबकि सवारी, गाड़ी भले ही सवारी की क्यों ना हो। तो जब हम अपने जीवन के
गाड़ी का ड्राइवर भगवान को बना देंगे तो उससे जुड़े हुए जितने भी कर्म होंगे अच्छे या बुरे, उन सबके फल के अधिकारी हम नहीं रहेंगे, तो हमें उन फलों को भुगतने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यही भव सागर है। हमें इस भव सागर को पार करने का मंत्र मिला कि अपने सारे कामों को ईश्वर के ऊपर डाल दीजिए, वरना क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि बुद्धि के साथ हम काम करते हैं। तो बहुत सारे भगवान ने बताया कि तपस्वी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, निष्काम कर्म करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान के माध्यम से जो भगवान को प्राप्त करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और फिर उन्होंने 6ठे अध्याय में जो हर समय मेरे को ही भजते रहते हैं, जो भी काम करते हैं उसका श्रेय मुझे देकर के करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही हमें निष्काम कर्म ही प्राप्त होता है। और जब 9वें अध्याय के उसमें वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मन मना मद भक्तो, जो भी भक्त मुझे पूरे मन से भजते हैं, मदयाजी माम नमस्कुरु, और सभी मुझे नमस्कार करते हैं, वही लोग मुझे प्राप्त करते हैं। फिर वो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी बताते हैं इसी बात को, अहम सर्वस्व प्रभवो, प्रभवो माने कारण, सभी का मैं ही कारण हूं, मतः सर्वम प्रवर्तते, सभी मेरे से ही निकलते हैं। फिर आगे कहते हैं ऐसी वक्तव्य एवं आत्मान मत परायण, आत्मा जो मुझे धारण करते हैं पूरे मन से और अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस वर्सेस में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सारी सृष्टि का कारण मैं हूं और जो हो रहा हूं वही मेरे से होते हैं, और जो भी मुझे भजते हैं वो सब मुझी को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से गीता में बहुत सारी जगह उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट करी हैं। तो हमें